पाकिस्तान ने हरा दिया है बांग्लादेश को और जीत ली है सीरीज 3-0। या 4-5 मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस सीरीज को लेके वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। काफी ज्यादा पॉजिटिव्स हैं, क्या पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज आपका जो कोच था वो चेंज हुआ। हीसन, माइक हीसन जो है वो अब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच हैं वो अब पाकिस्तान के कोच हैं। आकिब जावेद पहले थे न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर। तो मुझे बस ये सबसे बड़ा जो डर था वो यही था कि यार, और मैंने ये न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद कहा भी था कि यार आपको ना इन प्लेयर्स को पूरा जो है वो चांस देना है। अब ये नहीं होना चाहिए कि अगली सीरीज के अंदर आप फिर वही बाबर आजम, रिजवान और वही बॉलर्स और वही मिडल ऑर्डर, आप पुराना कहानी जो है वो दोबारा शुरू कर दें। जो अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया और भी प्लेयर्स को ऐड किया आफ्टर पीएसएल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। अब जो सबसे पहला पॉइंट है वो द एवरग्रीन बाबर और रिजवान का क्या बनेगा। देखिए, रिजवान की तो कहानी किस, देखिए नेवर से नेवर, लेकिन रिजवान की किस्सा कहानी मुझे खत्म लग रही है। ठीक है, जिस दिन बन गए थे क्या नाम है सलमान अली आगा कैप्टन, तभी मैंने आपको ये बात बोल दी थी एक आध वीडियो के अंदर, बल्कि काफी वीडियोस के अंदर ये मैंने बात बोली थी आपको कि सलमान अली आगा के होते हुए रिजवान तो दूर की बात है, बाबर की जगह भी नहीं बन रही। तो एंकर तो एक ही हो सकता है, और आपने देखा सलमान अली आगा एंकर हैं इस टीम में। अगर कोई एक एंकर का वर्ड आपने किसी को देना है तो वो सलमान अली आगा ही है। ठीक है, लेकिन वो भी डिफरेंट टाइप के एंकर हैं, वो भी आके डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर्स को, तो वो खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो भी डिफरेंट टाइप के एंकर हैं। लेकिन सलमान अली आगा के होते हुए और शदाब के होते हुए बाबर और रिजवान की बिल्कुल भी नहीं जगह बनेगी, स्पेशली मिडिल ऑर्डर के अंदर। ये मैंने आपको जब सलमान अली आगा कैप्टन बने थे तब भी बात बोल दी थी। तो रिजवान तो सिर्फ टीम में इसलिए थे क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। ठीक है, वो फंस रहे थे। अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर देखें तो इतनी गंदी उन्होंने वो इनिंग्स खेली थी जिसके ऊपर एंड के ऊपर उन्होंने 70-80 किए थे। और पाकिस्तान, और इसी तरह की और भी इनिंग्स आपने वनडे इंटरनेशनल में भी देखी हैं। तो स्पेशली टी20 की बात करें तो मैं आपको यही बात बोल रहा था कि भाई वो टीम में वो कैप्टन है तो उनको खेलना खेलना है, और जब वो खेलते हैं और फिर बाबर ने भी खेलना है तो फिर सारा जो है बैलेंस आउट हो जाता है और ओपनर्स को जगह नहीं मिलती। तो अच्छी चीज ये हुई कि पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेप लिया, सलमान अली आगा के साथ गए जो कि टी20 क्रिकेट का पार्ट ही नहीं थे। ठीक है, एक बोल्ड स्टेप था ये। तो उसके बाद अच्छी चीज ये हुई कि फिर बाबर और रिजवान, आपके पास गुंजाइश बनी कि बाबर और रिजवान दोनों को बाहर करते थे क्योंकि सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन है। अब कोई मुझे वापसी दिख नहीं रही। स्पेशली यार कैसा बेहतरीन साहिबजादा फरहान को मैच मिला, उसने परफॉर्म कर दिया। फखर जमान, आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं, सैम अयूब खेल रहे हैं, हारिस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मे बी इट्स टाइम। अब मैं काफी सोशल मीडिया देख रहा होता हूँ कि शायद फखर जमान का जो है वो टाइम अप हो गया। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। फखर जमान एशिया कप और टी20 के प्लान्स के अंदर होने चाहिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं। वो आपका मैच विनर है, उसको आप साइडलाइन नहीं कर सकते। आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर आप फखर जमान को साइडलाइन करेंगे। मेरे हिसाब से जो 3 ओपनर आपके जाने चाहिए स्क्वाड के अंदर, वो जो स्टार्ट करने चाहिए 11 में होने चाहिए, वो फखर जमान और सैम अयूब है। तीसरे पे आप साहिबजादा फरहान को लेके जाएं। ठीक है, ये 3 ओपनर्स होने चाहिए और यही आपको कंटिन्यू भी करने चाहिए, और साहिबजादा फरहान ने परफॉर्मेंस दिया। अब सैम अयूब को भी बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, भाई वो इंजरी से वापस आ रहा है। मैं बहुत दफा ही लोगों को कह चुका हूं कि यार अगर एक टैलेंट दिख जाता है ना, मैच विनर बंदा आपको मिल जाता है, इतना यूटिलिटी प्लेयर है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, तो उसको 2 मैचेस या फिर इंजरी के बाद वापस आया, पीएसएल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, डिस्कार्ड मत करो। उसके अगेंस्ट भी कंपेन चल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं हैरान होता हूँ भाई। तो मैं बहुत खुश हूं कि अभी ये आखिरी मैच में सैम अयूब ने भी उसने बताया कि वो क्या कर सकता है। और सैम अयूब को मस्त है खेलना भाई। इवन फखर जमान के ऊपर भी मैं कहूंगा, क्योंकि भाई वो बॉलिंग भी करता है और अच्छी बॉलिंग करता है। आज के मैच में उसको मार पड़ी लेकिन वो अच्छी बॉलिंग करता है। वो आपको 3-4 ओवर भी निकाल के दे सकता है। तो लोगों को ये चीज दिमाग में से निकालनी नहीं चाहिए। हम एक तो बहुत जल्दी प्लेयर्स को जज करने शुरू कर देते हैं, इसी वजह से हमारे प्लेयर्स सेट ही नहीं हो पाते। अब हारिस को देख लें, भाई साउथ जो उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग खेली थी ना 2022 का वर्ल्ड कप, उसके बाद उसको ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए था। आपको इस तरह के प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए था जो कि सिंगल हैंडेड खड़ा होता है तो मैच जिता देता है। आज आप देखें पूरी सीरीज के अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए खेला। मैं इसीलिए ऐसे प्लेयर्स को कहता हूं कि यार, मोहम्मद नईम अगर आप जाके देखें तो सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही थी और मैं बोल रहा था कि भाई मैं इसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये टीम के लिए 15-20 रन भी बना रहा है ना, टीम के लिए बना रहा है, टीम का प्लान फॉलो कर रहा है। और इसी तरह यही किस्सा जो है वो हारिस का है। इतनी ट्रोलिंग मिली उस बंदे को, इतना जो है वो उसको क्रिटिसिज्म मिला।
को कभी ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। जब आप वो आपके पास एक प्लेयर था, अब आप उस जैसे और भी प्लेयर ढूंढ रहे हैं, तो उस एक प्लेयर को क्यों आपने बाहर किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? तो तीसरे नंबर पे हारिस आपके पक्के हैं, ये एक पॉजिटिव। और हारिस ने क्या 100 मारी भाई, वो जब चलेगा यही तो खासियत है। बाबर आजम और रिजवान ने भी 100 किए हैं, 200 रन चेज किए हैं, लेकिन उन्होंने 19-20वें ओवर में किए हैं जाके। ये मेंटेलिटी शो करती है कि उसको पता था कि भाई मैंने ये 17वां 18वें ओवर में फिनिश करनी है। पाकिस्तान टीम को पता था कि हमने 17वें 18वें ओवर में फिनिश करना है, और तीनों मैच में आप 200 के ऊपर गए। ठीक है, तो ये मेंटालिटी डिफरेंट है। 200 उन्होंने भी चेज की है, अच्छी टीम के अगेंस्ट चेज किए होंगे, लेकिन आप माइंडसेट देखें कि हमने 17वें 18वें ओवर में जो है वो फिनिश करना, ये डिफरेंस था। तो हारिस तो मैंने आपको बात बोल दी है। फिर आपके आ जाते हैं हसन नवाज। भाई क्या बेहतरीन यार, 8 इनिंग्स में उसके 30 से ऊपर छक्के मारती हैं। और भाई वो क्या बेहतरीन खेला है वो पीएसएल के अंदर। और आप देखें ना, उसने चैलेंज लिया कि भाई मुझे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे भी उसको भेजा, लेकिन उसने उस नंबर के ऊपर परफॉर्म किया। बाबर को कहता रहा मैं पूरे पीएसएल के, भाई तुमने टीम में आना है तो तीसरे नंबर पे ही आना है, मिडिल ऑर्डर में ही आना है, जाओ चैलेंज करो अपने आप को, परफॉर्म करो। नहीं किया आपने, आपकी फॉर्म गई तो आप तीसरे नंबर के ऊपर आए, वहां पे आपने एक 80-90 कर लिया। यही काम आपने शुरू से किया होता तो शायद आपकी भी वो लोग बातें कर रहे होते। लेकिन जब तक आप अपने पर्सनल माइंडस्टोन के पीछे पड़े रहेंगे, अब ये देखिए ना, ऊपर से लेके नीचे तक कोई एक भी प्लेयर जब आता है और जिस तरह खेलता है, जिस माइंडसेट के साथ खेलता है, कोई एक भी प्लेयर की इंटेंशन ये बता दें कि यार मैं अपना 50 कर दूं, किसी एक भी प्लेयर की ये इंटेंशन नहीं है, एक भी प्लेयर की नहीं है। हसन नवाज को देखें भाई, वो भी कह सकता है कि यार मैं आके बारी लगा लेता हूं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको हारिस और हसन रिवाज की बताता हूं। बाबर और स्पेशली जब वो मिडिल फेज के अंदर जाते हैं ना रिजवान, तो वो स्पिनर्स के ऊपर फंस जाते हैं। वो सिंगल उतनी वैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप हारिस को देखें, लोग हारिस को टुल्ला समझते हैं। मैंने न्यूजीलैंड की सीरीज में बोला था कि हसन नवाज उस सीरीज में टुल्ले घुमा रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने हारिस के लिए स्पेशली आपको बोला था कि भाई हारिस टुल्ले नहीं घुमा रहा, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। वो ऑफ की बॉल आती है तो वो ऑफ के ऊपर खेलता है, लेग की सीधी आती है सीधी मारता है, वो आगे पड़ती है सीधी मारता है, पीछे पड़ती है वो पुल शॉट मारता है, कट भी मारता है। तो वो एक प्रॉपर प्लेयर है। उसको आपने टी20 का टैग लगाया हुआ। मैं तो कहता हूं इनको वनडे के अंदर लेके आए, अगर आपने अपनी अपनी क्रिकेट चेंज करनी है तो। मैं सही बात बोल रहा हूं, हसन नवाज को वनडे क्रिकेट के अंदर खिलाएं आप। क्या प्यारा खेलता है। और भाई दोनों की खासियत क्या है, डॉट बॉल्स नहीं खेलते। सलमान अली आगा की खासियत भी ये है कि वो डॉट बॉल नहीं खेलता। वो इसीलिए ये फंसते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही आप सिंगल लेते हैं, आप डॉट बॉल्स नहीं खेलते। पिछले मैच के अंदर 50 मारी थी, 2 सिर्फ डॉट बॉल थी हसन नवाज की। आज के मैच के अंदर देख लें, आपने 100 मारी है, हार्डली 4-5 डॉट बॉल्स होंगी हारिस की। तो ये एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए कि आप पावर हिटिंग भी कर सकें और आप गेम भी चला सकें। तो सबसे पॉजिटिव चीज जो इस सीरीज की है वो ये है कि सब प्लेयर्स अपने लिए नहीं खेल रहे, टीम के लिए खेल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बॉलिंग की साइड के ऊपर। मैंने ये बैटिंग का आपको किस्सा कहानी बता दी। फखर जमान को आप भूले ना, वो मैच विनर है आपका, वो मैच जिताएगा आपको बड़े। बॉलिंग से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं पाकिस्तान की। मैंने ये चीज बात बोली थी, मैं सुफियान मुकीम कैसे बाहर है मेरी समझ से बाहर है। विकेट टेकर कौन है यार? देखें, आपको मेरी बात बुरी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन आपको शाहीन को वापस लाना पड़ेगा। देखिए शाहीन को लेके आए, वो आपका प्रॉपर विकेट टेकर है, ठीक है, ऊपर से 2 ओवर में तो विकेट लेके देता है ना। 7 परफॉर्म हसन अली कर रहे हैं और इस सीरीज में भी अच्छा किया। रिदम में है, आप हसन अली को रखें। नसीम शाह को अब बात बाहर करें, कब से आप 2021 से वो खेल रहे हैं। इसी तरह हारिस रऊफ अगर नहीं परफॉर्म कर रहे, तो भाई अब्बास अफरीदी कैसे नहीं थे स्क्वाड में? कैसे नहीं थे? ये तो प्लेयर इंजर्ड हुआ है आपका, तो आप अब्बास अफरीदी को लेके आए। अब्बास अफरीदी कैसे नहीं थे स्क्वाड में, और कैसे हारिस रऊफ हैं और नसीम शाह हैं? भाई अब्बास अफरीदी की कितनी विकेटें हैं? 20 मैचेस में 33 विकेटें हैं, ठीक है। उसकी 15 की एवरेज और 10 का स्ट्राइक रेट है। 9 से कम की उसकी इकोनॉमी है। अब वो क्या और करे कि भाई आपका जो बेस्ट बॉलर रहा है ना, मैं आपको मजाक भी नहीं कर रहा, शाहीन के भी ऊपर स्पिनर्स को भी आप इंक्लूड कर लें, पिछले 1.5-2 साल का जो सबसे कंसिस्टेंट और बेस्ट बॉलर रहा है वो आपका अब्बास अफरीदी है। और अब्बास अफरीदी जितने भी आपके बॉलर्स हैं ना, उनमें सबसे बेहतर बैट्समैन है। वो आप उसको प्रॉपर ऑलराउंडर आप बना सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर मौके दें, ठीक है। ये हमने पीएसएल में देखा, विल के ऊपर वो छक्के और सीधे छक्के मारता है। वो कैसे नहीं था वो भाई इस टीम में?
आज के मैच में इस पिच के ऊपर इट्स गोल्ड। उसने 4 ओवर में 26 रन देके दो आउट किया, वरना ये 250 पे चला जाता स्कोर 196 वाला। तो अब्बास अफरीदी पहला नाम होना चाहिए आपकी टीम शीट पे, फिर आप हसन अली को रखें, फिर आप शहनशाह अफरीदी रखें, और फिर आपने चौथा बॉलर जो बेंच का रखना है वो रख लें। और प्लीज ये फहीम अशरफ वाला एक्सपेरिमेंट बंद कर दें भाई। प्रॉपर मैच विनर्स को टीम के अंदर लेके आए, रेलू कट्टों को बाहर करें, शदाब को बाहर करें, सुफियान मुकीम को अंदर लेके आए, कॉन्फिडेंस दें। अली रजा को आप ट्राई कर सकते थे इस सीरीज के अंदर, जब आप बैट्समैन ट्राई कर रहे हैं तो बॉलर भी ट्राई करें। देखिए, मैं आपको बार-बार एक बात बता रहा हूँ, शादाब बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी नहीं। अगर ओवरऑल देखिए, आज के मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ओवरऑल सीरीज में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। हमें ज़रूरत उनकी बॉलिंग के अंदर है। आपको मैंने 3 फास्ट बॉलर बता दिए कि शाहीन, अब्बास अफरीदी और हसन अली, ये आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है? ये दोनों 2 बॉलर आपके नई बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, और ये सारे बॉलर स्पेशली हसन अली और अब्बास अफरीदी पुरानी बॉल से भी बॉलिंग कर सकते हैं, और तीनों बॉलर एंड के ऊपर भी बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी 3 बेस्ट चॉइस हैं। उसके बाद अबरार के ऊपर आप, अगर आप इनको नहीं खिलाते तो अबरार, अब इस जो आपने टीम खिलाई हुई है, बॉलिंग खिलाई हुई है, इसमें सारा प्रेशर अबरार के ऊपर है और उसको भी मार पड़ रही है। आप सारा प्रेशर, सारा भाई विकेट तू लेगा, नहीं तो फिर हमें मार पड़ेगी। तो भाई आप अबरार को खिलाएं चौथा बॉलर, पांचवा आप सुफियान मुकीम को खिलाएं, ट्राई करें, 5 पूरे बॉलर खिलाएं। इसमें भाई अब्बास अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन भी बैटिंग कर लेते हैं, सुफियान मुकीम भी बैटिंग कर लेते हैं, अबरार भी हल्की फुल्की बैटिंग कर लेते हैं। ये 5 बॉलर खिलाएं और 6 बैट्समैन खिलाएं। उसमें सैम अयूब और खुशदिल अगर आपको बाहर करने पड़े तो सैम अयूब छठे बॉलर खेलेंगे। आप खुशदिल को अगर खिलाएंगे तो आपके पास खुशदिल भी बॉलिंग कर सकते हैं और सैम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन इन 5 बॉलर्स को खिलाएं भाई। और अगर आपने किसी बॉलर को कम करना है तो एक फास्ट बॉलर को कम करें डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और सुफियान मुकीम को इस टीम में इंटीग्रेट करें। भाई अगर आपको 20-25 रन सेव करने हैं तो 2 प्रॉपर विकेट टेकिंग स्पिनर्स आपको खिलाने पड़ेंगे। आप ये शादाब का एक्सपेरिमेंट बंद कर दें, आप ये फहीम अशरफ का एक्सपेरिमेंट बंद कर दें। ना ये पूरी बॉलिंग कर रहे हैं, ना ये पूरी बैटिंग कर रहे हैं। क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूं भाई, आप मुझे एक बात बताओ, साहिबजादा फरहान और अगर सैम अयूब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ऊपर से, फखर जमान इतना तगड़ा स्पिनर के ऊपर है, अगर वो थोड़ा सा जिटरी है ना, जब बॉल मूव कर रही होती है, फास्ट बॉलिंग के ऊपर है। आप आप बेस्ट परफॉर्मेंसेस टी20 क्रिकेट में फखर जमान की मिडल ऑर्डर के अंदर आई हैं। आप शादाब को बाहर करें, अगर आपको बैटिंग ही ज्यादा करनी है, ठीक है, तो आप फखर जमान को लिए। इमेजिन फखर जमान, हसन नवाज, सलमान अली आगा और हारिस, मोहम्मद हारिस साहब का मिडिल ऑर्डर हो। इमेजिन करें आप, तगड़े सारे के सारे प्लेयर स्पिन के ऊपर। तो ये प्लीज अपने दिमाग के अंदर क्लैरिटी लेके आए, रिस्क लेने पड़ते हैं, प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शंस डालनी पड़ती हैं। आप ये क्यों सोच रही हैं कि हम बैटिंग बड़ी लंबी करके, ठीक है, हम 250 चेस करेंगे? आप ये सोचें कि हम बॉलिंग में विकेट टेकर्स लेके आके हम 180-90 पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे टीमों को, और फिर हम चेस करेंगे अपनी अप्रोच के साथ। तो प्लीज ये मैंने कुछ पॉइंट 4-5 जो है वो आप लोगों के सामने रखे हैं। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव्स हैं। बॉलिंग हमें मैसिवली मैसिवली इंप्रूव करनी है। सुफियान मुकीम को वापस लेके आए, विकेट टेकर्स खिलाएं, ठीक है, और बैलेंस ठीक करें टीम का। तो गाइस, ये मेरा ओपिनियन था, अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।